हेलो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं आपके पास एक और नया ड्रामा लेकर। तो इस ड्रामा की कहानी शुरू होती है इस ड्रामा की फीमेल लीड नासुमी से, जो इस ड्रामा के मेल लीड टोगो को देखकर कहती है कि जिस लड़के से मेरी बहन प्यार करती थी मैं भी उसी से प्यार करने लगी। मैं अपनी छोटी बहन के फियांसी से ही प्यार कर बैठी। तो सीन यहाँ से कट हो जाता है और नासुमी की मॉम की डेथ हो गई थी और उनके फ्यूनरल पे नासुमी अपनी छोटी बहन हारू को संभालने की कोशिश कर रही थी। वो कहती है कि माँ के जाने के बाद मैं और हारू हम दोनों ही एक दूसरे के लिए सब कुछ हैं। तो नासुमी तभी ये नोटिस करती है कि वहाँ मौजूद एक औरत बहुत ही अजीब ढंग से उसकी छोटी बहन हारू को देख रही थी। नासुमी हारू का हाथ पकड़ लेती है क्योंकि उसे उसकी फिक्र होती है। तो फ्रेंड्स, वो औरत मिसेस हिरागी थी। वो अपने हस्बैंड से बात करती है कि मैं अपने बेटे की शादी हारू के ही खानदान में करूंगी और हारू से ही करूंगी। तो कई साल बीत जाते हैं। नासुमी के डैड ने फिर से मैरिज कर ली थी और उसकी एक स्टेप मदर भी थी। तो नासुमी के डैड नासुमी और हारू को बताते हैं कि उनको हिरागी फैमिली में जाना है क्योंकि हिरागी फैमिली से उन्हें मैरिज का प्रपोजल आया है। तो उन दोनों बहनों में से वो जिसे भी दुल्हन चुनेंगे उसकी मैरिज हिरागी फैमिली में उनके वारिस टोगो से होगी। तो फ्रेंड्स, हिरागी फैमिली बहुत ही अमीर और प्रेस्टिजियस फैमिली थी। नासुमी के डैड कहते हैं कि तुम दोनों अभी उम्र में छोटी हो तो मैं तुम्हें ये शादी जबरदस्ती फोर्स करके नहीं करवाऊंगा। इधर टोगो भी अपनी वुड बी ब्राइड से मिलने के लिए तैयार होता है। टोगो की मॉम ये कहती हैं कि वो उस घर की लड़की से टोगो की मैरिज इसलिए करवाना चाहती हैं क्योंकि वो किसी जमाने में काफी नामी फैमिली हुआ करती थी। तो नासुमी तैयार होने के बाद अपनी बहन हारू के रूम में जाती है और वो देखती है कि उसकी बहन भी तैयार हो रही है लेकिन वो ठीक से तैयार नहीं हुई है। हारू अपनी बड़ी बहन को देखकर मुस्कुराती है तो नासुमी भी मुस्कुराती है और वो सोचती है कि वो हारू को अपनी ड्रेस दे दे। तो नासुमी हारू को तैयार करके अपने पेरेंट्स के साथ पहुंचती है हिरागी हाउस में, जहां पर टोगो की मॉम उनका वेलकम करती हैं। तो टोगो भी वहाँ पर आता है। टोगो की मॉम उससे कहती है कि तुम्हें छोटी बहन से शादी करनी है तो बड़ी बहन की तरफ देखना भी मत। तो नासुमी को याद आ जाता है कि वो टोगो की मॉम को सालों पहले अपनी मॉम के फ्यूनरल पर देखी थी। उसे अपनी बहन की चिंता होती है और वो उसका हाथ पकड़ने जाती है लेकिन हारू अपना हाथ हटा लेती है। तो हिरागी फैमिली के सारे मेंबर्स केवल हारू में ही अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं और उसी के बारे में बातें करते हैं। तो फ्रेंड्स, भले ही टोगो की मैरिज हारू से हो रही थी लेकिन टोगो का दिल तो नासुमी पर आ रहा था। तो आगे नासुमी के घर पे सभी डिनर कर रहे थे और हिरागी फैमिली की तारीफ कर रहे थे। नासुमी वहाँ से जाने लगती है तो उसके डैड कहते हैं कि क्या तुम्हें इस बात का बुरा लगा है कि वहाँ सिर्फ तुम्हारे बहन के बारे में ही बातें हो रही थी। नासुमी कहती है कि ऐसा नहीं है। वो अपनी बहन से कहती है कि तुम्हें ये मैरिज जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, अगर तुम नहीं चाहती हो तो ये मैरिज मत करो। तो उसके डैड कहते हैं कि ये तुम क्या कह रही हो। वो उसे वार्न करते हैं कि तुम हारू के फियांसी को छीनने की कोशिश भी मत करना। ये सुनकर नासुमी हर्ट हो जाती है और कहती है कि मैं भला ऐसा क्यों करूंगी, यहाँ अगर कोई ऐसा है तो वो है मेरी स्टेप मॉम। उसके डैड उसके ऊपर गुस्सा होते हैं। नासुमी वहाँ से चली जाती है। नासुमी बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो सोचती है कि एक रात बचपन में जब वो अपने डैड के कमरे की तरफ गई थी तो उसने देखा था कि उसके डैड का तो एक औरत के साथ अफेयर चल रहा है और आगे उसके डैड ने उनसे मैरिज भी कर ली। वो याद करती है कि अपने मॉम के जाने के बाद वो और हारू हमेशा एक दूसरे को कंसोल किया करती थी और वो अपनी छोटी बहन हारू का ध्यान रखती थी। तो बैक इन प्रेजेंट हारू टोगो के साथ डेट पर जाती है और उसे उसके साथ काफी अच्छा लगता है क्योंकि हारू टोगो से प्यार करने लगी थी। हारू टोगो को एक कार्ड देती है और बताती है कि उसकी बहन बेकरी शॉप में टॉप सेल की है और उसे रिवार्ड के रूप में ये कार्ड मिला है। वो अपनी बहन की तारीफ करती है और बताती है कि नासुमी उसकी तरह नहीं है, वो बहुत ही चुलबुली और बबली गर्ल है। टोगो हारू को उसके घर पे ड्रॉप करता है। हारू कहती है कि वो फिर से उसके साथ डेट पर जाना चाहेगी। तो टोगो वहाँ से लौटते समय नासुमी के बेकरी के बाहर जाता है और वो दूर से ही नासुमी को निहारता है। नासुमी को लगता है वहाँ कोई है लेकिन वो टोगो को नहीं देख पाती है। तो हारू अपनी और टोगो की तस्वीर को बहुत ही प्यार से देखती है। नासुमी भी वहाँ पर आती है। वो याद करती है कि कैसे वो और उसकी बहन ने ये डिसाइड किया था कि वो दोनों हमेशा साथ रहेंगी। नासुमी अपनी बहन के साथ एक अपार्टमेंट में रहना चाहती थी लेकिन हारू के सपने बड़े थे। वो अपनी बहन के साथ एक बड़े से घर में रहना चाहती थी लेकिन नासुमी देखती है कि अब हारू की जिंदगी में तो कोई और आ गया है और हारू अब उसके साथ अपनी जिंदगी बसाना चाहती
जाती है। वो देखती है कि हारू कितने प्यार से अपनी और टोगो की तस्वीर देख रही है। नासुमी हारू से कहती है कि हम बहुत समय से एक साथ टाइम स्पेंड नहीं किए हैं, चलो हम कहीं बाहर घूमने चलेंगे। हारू भी खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं टोगो को भी बुला लूंगी और फिर हम तीनों ही साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। नासुमी उसकी बात सुनकर थोड़ी उदास हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि उसकी बहन उससे बहुत दूर हो गई है। इधर टोगो भी अपने घर पर नासुमी के बारे में ही सोचता है। तो टोगो भी अपनी और हारू की तस्वीर देखता है। तभी वो ध्यान देता है कि उनके पीछे वहाँ पर नासुमी खड़ी थी। तो फ्रेंड्स सीन यहाँ से कट हो जाता है और हम देखते हैं कि कोई फ्यूनरल था और ये फ्यूनरल था हारू का। तो जी हाँ, हारू मर चुकी थी और नासुमी उसके पास आती है। नासुमी वहाँ पर एक रेड गुलाब रखती है और वो उससे कहती है कि हम हमेशा साथ रहेंगे, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई, तुम वापस आ जाओ। तभी हारू अचानक उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हें टोगो को कभी नहीं दूंगी। और नासुमी डर कर चिल्लाने लगती है और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपना हाथ नहीं छुड़ा पाती है। तो फ्रेंड्स कोई लाश भला ऐसे कैसे कर सकती है? तो फ्रेंड्स एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं था, ये नासुमी का सिर्फ एक सपना था। नासुमी उठती है और उसके बाद वो अपनी बहन को याद करके दुखी होती है। वो याद करती है कि उसकी बहन के दुनिया से चले जाने के बाद वो कितना ज्यादा दुखी हुई थी। वो सोचती है कि जब उसकी बहन जिंदा थी तो उसे हमेशा लगता था कि वो दोनों साथ रहेंगी, लेकिन टोगो के आने के बाद सब कुछ बदल गया था और उसे कभी कभी टोगो के ऊपर इतना गुस्सा आता था कि उसे मन करता था वो उसे मार डाले। तो इधर टोगो अपनी कंपनी में था और उसे अपनी मॉम की बात याद आती है कि बचपन में उसकी मॉम ने उसे सिखाया था कि उन्हें हमेशा समाज के इस ऊंचे स्तर पे ही बने रहना है और उसके लिए उन्हें सब कुछ करना पड़ेगा। और इसीलिए उन्होंने उसकी शादी हारू से भी तय की थी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही। तो नासुमी अपनी बेकरी में काम कर रही थी कि तभी उसे टोगो का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए बुलाता है। तो नासुमी टोगो से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट जाती है, जहाँ पे टोगो उससे कहता है कि उसकी मैरिज हारू से होने वाली थी और उन दोनों के ही फैमिली के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ था। अब हारू नहीं रही तो उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि टोगो की मैरिज नासुमी से हो जाए। नासुमी ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। वो टोगो से भी पूछती है कि क्या तुम्हें इससे कोई परेशानी नहीं है? तो टोगो कहता है कि ये तो ऐसे होना ही था। नासुमी कहती है जो भी हो, लेकिन मेरे लिए ये इम्पॉसिबल है। टोगो वहाँ से जाने लगता है। तभी नासुमी उसे रोकती है और उससे रिक्वेस्ट करती है कि क्या तुम मुझे अपने साथ उन सारी जगहों पे ले चलोगे जहाँ पे तुम और हारू साथ में गए थे। मैं उस जगह पे समय बिताना चाहती हूँ जहाँ पर मेरी बहन ने अपने लाइफ के हैप्पी मोमेंट्स गुजारे थे। तो टोगो उसका रिक्वेस्ट मान लेता है। आगे नासुमी तैयार होकर जाती है टोगो से मिलने के लिए। वो कहती है कि ये क्या तुम तो पहले आ गए और मुझे लगा था कि मैं पहले पहुंचूंगी और मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ेगा। वो टोगो से सॉरी कहती है कि उसे उसका इंतजार करना पड़ा। उसके बाद टोगो उसे सबसे पहले उस जगह पे ले जाता है जहाँ पार्क में वो हारू के साथ घूमने गया था। वो बताता है कि तभी उसने पहली बार नोटिस किया था कि हारू बीमार है और वो उसे चेकअप के लिए हॉस्पिटल ले गया था। तो टोगो नासुमी को एक दूसरी जगह भी ले जाने वाला था। वो देखता है कि नासुमी ने अपना सीट बेल्ट नहीं बांधा हुआ है, तो वो उसका सीट बेल्ट लगाने जाता है। नासुमी टोगो को अपने पास देखकर थोड़ा घबरा जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। टोगो उसका बेल्ट लगाकर फिर से उससे दूर हो जाता है। आगे टोगो नासुमी को एक पार्क में ले जाता है और बताता है कि हारू को ये जगह बहुत पसंद आई थी। नासुमी याद करती है कि उसकी मॉम के मरने के पहले बचपन में वो सब ऐसी ही एक जगह पर घूमने गई थी। अचानक टोगो नासुमी को अपने पास खींचकर उसे हक कर लेता है। नासुमी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन वो देखती है कि टोगो ने ऐसा दो बूढ़े लोगों को रास्ता देने के लिए किया है। तो टोगो आगे नासुमी को बाय करके वहाँ से चला जाता है। नासुमी अपनी बहन और टोगो के बारे में सोचती है। वो सोचती है कि मैं कितनी बुरी बहन हूँ, मैं अपनी बहन को ही इस तरीके से धोखा दे रही हूँ। वो याद करती है कि जब उसकी बहन हॉस्पिटल में बहुत ही बुरी हालत में थी और अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, तब भी उसकी बहन आखिरी बार भी टोगो को ही देखना चाहती थी। वो याद करती है कि हारू ने हॉस्पिटल में उसे अपनी और टोगो की तस्वीर दी थी और बताया था कि अगर मुझे सच में कुछ हो जाएगा तो तुम इस फोटो को मेरे साथ दफना देना, क्योंकि कम से कम मैं टोगो की फोटो ही अपने साथ इस दुनिया से ले जाना चाहती हूँ। तो ब्रिज के तरफ उसे हारू की आत्मा नजर आती है। वो ब्रिज के पास जाती है और सोचती है कि उसे भी अपनी बहन के पास ही चले जाना चाहिए। और वो हारू के बारे में सोचकर इतना दुखी थी और इस तरीके से डूबी हुई थी कि वो इस ब्रिज से नीचे गिरने जाती है, लेकिन सही टाइम पर टोगो आ जाता है और वो नासुमी को खींचकर बचा लेता है। वो कहता है कि ये तुम क्या करने जा रही थी। नासुमी को भी ध्यान आता है कि वो क्या करने जा रही थी, लेकिन वो टोगो की बात पर हंसती है और कहती है कि तुम्हें लगा मैं मरने जा रही थी, ऐसा नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही वहाँ पर थी। टोगो उससे कहता है कि अगर तुम
मरी तो मैं भी मर जाऊंगा। नासुमी उससे कहती है कि तुम ऐसा मत कहो, अगर तुम्हें कुछ हुआ तो हारू अपसेट हो जाएगी। टोगो कहता है कि वो मर चुकी है। नासुमी कहती है ऐसा नहीं है, हारू अभी भी हमारे आसपास ही है और हमें देख रही है। टोगो वहाँ से जाने लगता है तो नासुमी कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, क्या तुम्हारे लिए हारू के साथ मैरिज सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था? तुम बताओ कि तुम अभी भी उससे प्यार करते हो ना? टोगो उसका जवाब नहीं देता है और वहाँ से चला जाता है। तो आगे एक और फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जब हारू अपनी गंभीर बीमारी की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थी। नासुमी हारू से मिलने के लिए आती है और वो उससे कैजुअली बात करती है। तभी हारू बताती है कि कमरे में टोगो भी मौजूद है। नासुमी तुरंत शांत हो जाती है और उसे ग्रीट करती है। नासुमी हारू के लिए उसकी फेवरेट कुकीज बनाकर लाई हुई थी, तो हारू उस कुकीज को टोगो के साथ भी शेयर करती है। नासुमी उनके लिए कोल्ड ड्रिंक्स लेने के लिए चली जाती है, तो टोगो सोचता है कि उसे पता है कि नासुमी अपनी छोटी बहन हारू से कितना प्यार करती है और उसने अपनी जिंदगी में सब कुछ हारू की भलाई के लिए ही किया है। उसे ये भी समझ में आता है कि नासुमी को ऐसा लगता है कि उसने हारू को उससे छीन लिया है। वो सोचता है कि नासुमी अपनी बहन से कितना प्यार करती है कि अपनी बहन के साथ रहने के लिए उसने कभी अपना कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया। तो हॉस्पिटल के बाहर ही टोगो की मुलाकात नासुमी से हो जाती है। नासुमी उसे वो सारे ड्रिंक्स दे देती है। तो बैक इन प्रेजेंट हारू नासुमी से मिलने के लिए उसके बेकरी आता है। नासुमी कहती है कि हाँ, मुझे याद था कि हमें साथ में जाना है। टोगो देखता है कि नासुमी के बाल उसके आंखों में आ रहे हैं, तो वो उसे ठीक करने लगता है। नासुमी काफी शाई हो जाती है और वो टोगो को ऐसा करने से रोकती है। वो उसे अपनी बेकरी के बाहर लेकर जाती है। तो फ्रेंड्स, इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।